नमस्ते ब्यूटिफुल सोल्स, आई होप आप सब अच्छे हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू अ टैरो रीडिंग फॉर द एक्लिप्स विच इज़ कमिंग ऑन 17th ऑफ फेब्रुअरी. सूर्य ग्रहण के साथ चाइनीज़ न्यू ईयर भी शुरू हो रहा है, विच इज़ द ईयर ऑफ फायर हॉर्स, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, आई रियली वॉन्ट टू डू अ स्मॉल डिस्कशन विथ यू, talking about the energies that has been playing since last 1 month. और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो as compared to the other tarot readings. In short, लास्ट एक महीने से I am not feeling well physically and even spiritually. देखिए, ये साल जो है सूर्य का साल है, and as we know, जो एस्ट्रोलॉजिकल या फिर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल शुरू होने वाला है वो है अप्रैल में. However, जो कैलेंडर ईयर 2026 चालू हुआ, इट इज़ ऑलरेडी शोइंग और प्लेइंग सर्टन थीम्स ऑफ 2026. 2026 सिर्फ कहने के लिए एक नया साल नहीं है. आई कैन ऑलरेडी फील द एनर्जीज. देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूनेस इन द एयर. It is taking time to adjust to this new energy, this new cycle. There's something definitely going on in the cosmos. प्लानिटरी वाइज भी काफ़ी सारे प्लैनेट्स, स्पेशली इस एक्लिप्स सीजन में, मतलब 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है जो इंडिया में नहीं दिखेगा. इफ़ यू वांट टू नो द टाइमिंग, मैं वीडियो के एंड में आई विल पुट अ स्लाइड जहाँ पे टाइमिंग होगा, सूतक काल होगा. और जो अगला ग्रहण है विच इज़ द लूनार एक्लिप्स, ठीक है, चंद्र ग्रहण भी 15 दिन के गैप में ही आ रहा है. इट इज़ ऑन 3rd of March. एंड ये जो चंद्र ग्रहण है ये इंडिया में दिखने वाला है. तो 2026 की शुरुआत जब हुई, इट स्टार्टेड विथ फुल मून विच इज़ अ साइन ऑफ रिलीजिंग. फुल मून का मतलब है कि पुराने चैप्टर्स को ख़त्म करना, एंड जो हो गया है उसे फाइनली छोड़ना एंड देन आगे बढ़ना. सोलार एक्लिप्स है जो 17 फरवरी को आ रहा है. ये हमें कह रहा है कि नया चैप्टर, न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जी आ चुकी है. Why are you waiting? Why are you wasting your time? और जो लूनार एक्लिप्स है जो 3rd मार्च को होने वाला है, वो एनर्जी, उसकी एनर्जी ऐसी होगी कि यू विल हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग जो आपको इस नए चैप्टर या इस नई एनर्जी या न्यू बिगिनिंग से रोक रहे हैं. एंड जो 2026 एस्ट्रोलॉजिकल ईयर शुरू होगा, ठीक है, अप्रैल से, इसकी जो एनर्जीज होगी ना, ये बहुत ही एम्पलीफाई करेगी जो आपके अंदर है. बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गिल्ट है, फियर है, ट्रॉमा है, वही चीज़ एम्पलीफाई होके आपको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में. अगर आपके लाइफ में आपने इन चीज़ों पर काम किया है एंड आपके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, ग्राउंडिंग है, you will see that in 2026 एस्ट्रोलॉजिकल ईयर उस थीम को अनफोल्ड होते हुए देखेंगे अपनी ज़िंदगी में. चाइनीज़ न्यू ईयर के हिसाब से भी ये फायर हॉर्स ईयर है, एंड फायर हॉर्स जो साल होता है वो होता है ऑफ टेकिंग एक्शन, ऑफ डूइंग वॉट यू नीड टू डू. इट इज़ द ईयर टू नॉट श्रिंक योर सेल्फ. दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए अगर आप अपनी एनर्जी या आप अपने पोटेंशियल को डाउन प्ले कर रहे थे अभी तक, आप अपनी जो रियल पावर है या अपनी जो पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल, उसको रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, ये साल एब्सोल्युटली आपको उसी चीज़ तक लेकर जाएगा या फोर्स कर देगा कि शो योर ट्रू सेल्फ टू द वर्ल्ड नाउ. You will not be able to hold yourself back, and that can result in so many new opportunities. ये जो हेल्थ लोगों की ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ अ सर्टन फ्लू, मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, 2021 के बाद मुझे कभी इतना बुरा फ्लू नहीं हुआ है, और इतना लंबा तो कोई भी फ्लू नहीं चला है. सो आई वॉज प्रिटी शॉक्ड, और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाइयाँ भी खाई,
However, it's still taking time, and it's not just me. I'm literally meeting every single person. There are a few spiritual colleagues or friends that I have online, on social media, and even in person when I met them, they mentioned the same thing, that their body is reacting to something which is in the air and they don't know what it is. However, let's see ये eclipse energy आपसे क्या कहना चाहती है. Let's just shuffle the cards एंड लेट्स सी परमात्मा आपसे इस वक्त इस एक्लिप्स, ये जो सोलर एक्लिप्स स्पेशली आ रहा है 17 फरवरी को, बिकॉज ये महाशिवरात्रि के जस्ट बाद है और महाशिवरात्रि इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल है. सो मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस डिवाइन टाइम. जो सोलर एक्लिप्स है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है. दिस वीडियो मे रेजोनेट विथ यू, मे नॉट रेजोनेट विथ यू. वाओ वी हैव महा अवतार बाबा जी. ये जो एक्लिप्स सीजन आया है ना, सोलार और लूनर एक्लिप्स, दिस इज़ द टाइम ऑफ अवेकनिंग. दिस इज़ द टाइम जब आपके अंदर जो सिचुएशंस आप बहुत समय से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम देम और यू वर ट्राइंग टू नॉट डील विद देम, वो सडनली बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगे और अब आपके पास मौका नहीं बचेगा. But you will have to deal with them in a mature way, and that will help your soul to expand. हो सकता है ये पीरियड सबके लिए बहुत अच्छा नहीं हो, ठीक है. जब भी हमारी सोल एक्सपेंशन होती है, इट इज़ अ लिटिल पेनफुल बिकॉज लेसन्स थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं. यू मे गो थ्रू सर्टन सिचुएशंस दैट मे फील लाइक केओस, दैट मे फील लाइक फॉलिंग अपार्ट. टावर मोमेंट जैसा फील हो सकता है, जैसे सारी चीज़ें गिर रही है. एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज हैड, आपने उसको होल्ड ऑन करके रखा था और सडनली वो सब फॉल अपार्ट हो रहा है एंड यू आर जस्ट लुकिंग एंड यू आर लाइक व्हाट, नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन. हाउएवर, this whole falling apart situation is only going to lead to a soul expansion you deserve right now. ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप समझना चाहते थे, अब फाइनली उस कनेक्शन को जोड़ पाएंगे, उस कनेक्शन को समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा था. कुछ पैटर्न्स, कुछ रूट कॉजेज आपको सामने से दिखेंगे. आपको अपने आप यूनिवर्स वो जवाब देने की कोशिश करेगा कि वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन योर लाइफ एंड योर कॉन्शियसनेस will expand. So my dear soul, if you are on the path of growing, if you are on the path of self awareness, if you are on the path of healing yourself, trust me, your consciousness is going to expand. आपका जो अगला ये जो नया डेकेड शुरू हो रहा है 2026 से, it's going to be something else for you. ईजी का नाम लेते ही कर्मा का कार्ड आ गया है. माय डियर सोल्स, आपसे कहा जा रहा है फाइट फॉर द जस्टिस. ठीक है, जो सही है उसके लिए स्टैंड लीजिए, जो सही है उस तरफ जाके खड़े हो जाइए. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू हैव बीन इग्नोरिंग द ट्रूथ, यू हैव बीन इग्नोरिंग द रियलिटी. अब समय आ गया है कि आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, इसे एक्नॉलेज करें. बेस्ट वे टू डील विथ कार्मिक सिचुएशंस इज़ to go in a state of surrender. आप जैसे ही नतमस्तक हो जाते हैं ना परमात्मा के सामने, आप जैसे ही परमात्मा को बोलते हैं यार आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, व्हाट टू डू, वेयर टू गो, एंड यू जस्ट सरेंडर ऑल ऑफ योर कंसर्न्स, योर फियर्स टू गॉड, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन कर्मा स्टार्ट्स प्लेइंग इन योर फेवर. सो व्हाटएवर is amplifying during this eclipse season, make sure कि आप surrender कर रहे हैं, आप fight back मत करो. If something is falling apart, watch. Just take a deep breath in and watch. कर्मा का जब भी कार्ड आता है लोग अक्सर डर जाते हैं, but trust me, when शनिदेव starts to play its game, it's always for your betterment, it is always for your good. जब भी जो भी इंसान अपनी लाइफ में शनि की एनर्जी से गुजरता है ना, वो इंसान हम्बल भी हो जाता है, वो इंसान ज़िंदगी के कुछ ऐसे
पाठ सीख लेता है, कुछ ऐसी सिचुएशन समझना शुरू कर देता है जो शायद वो किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाके नहीं सीख सकता था. So be grateful to this harsh teacher. Don't fight back, don't cry, don't question why me. Instead thank him, thank you for choosing me. Because trust me, इसके बाद एक बहुत ही beautiful phase शुरू होने वाला है. Let's see what that phase will be. After you go through this whole situation, आप meditation के बहुत close आ जाएंगे, ठीक है. You will start to meditate more. आप बहुत ज़्यादा devotional feel करेंगे. आप परमात्मा में अगर पहले से मानते हैं, then your belief will grow stronger. अगर आप नहीं मानते थे, then suddenly you will start feeling this pull towards gods and goddesses, और आप suddenly बहुत emotionally devotional हो जाएंगे परमात्मा की तरफ. एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस रिलीज या रिलीफ के लिए आप अपना नज़रिया बदलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है. आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी बातें, अपने ओपिनियन सामने रखने का, एंड दैट इज़ ओनली कमिंग बिकॉज आप अपना जो स्ट्रेस रिलीफ आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आप कहीं किसी इंसान या किसी के साथ वेंट आउट करके नहीं, आप परमात्मा से जुड़ के कर रहे हैं. So if you can plan a vacation at this time or a small getaway, it's beautiful. Please do that. If you cannot, it's absolutely fine. आप तो जानते ही हैं भगवान हमारे आसपास ही है हमेशा. So just connect with him even when you're at home. Just sit in a corner, make a small space जहाँ पर आप बैठ के उनसे बातें करें and share whatever you're feeling and try to connect with the higher self. At the same time मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपको अपना नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, ठीक है. मतलब आप शायद इस सिचुएशन को, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ऐसे देखेंगे कि सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो रहा है, then my dear soul, life is going to give you only that. But अगर आप अपना नज़रिया बदलेंगे and if you start thinking कि thank you for choosing me for this battle, क्योंकि मैं लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ, if you start looking at this like an opportunity to grow, I'm telling you this is not going to be a normal year for you. 2026 आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे because you chose to see things differently. अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे ना, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ बदल जाएगी. जब आप सोते हैं तब भी आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हैं. आपको कुछ सपने आ सकते हैं जिसके थ्रू आपको अपने आंसर्स मिले, जिसके थ्रू आपको गाइडेंस मिले. सो डू नॉट मेस with your sleep. I'm definitely going to pray for all of you. Thank you so much. जय माता दी. ध्यान रखिए.